जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललितांबिका। आज ललिता सहस्त्रनाम श्लोक सीखो सीरीज में हम श्लोक 41 का अर्थ समझेंगे। श्लोक 41 है, भवानी भावना गम्या भवारण्य कुठारिका भद्र प्रिया भद्र मूर्ति भक्त सौभाग्य दायिनी। अगर अब इस श्लोक का अर्थ समझे, भव का, सबसे पहले पहला नाम भवानी, तो भव का अर्थ है शिव और आनी दो, तो ये पत्नीवाचक प्रत्यय है। तो शिव की जो शक्ति है तो वो कौन है? भवानी है। लेकिन वहीं अगर आप भास्कर राय जी का भाष्य पढ़ेंगे तो वहां पे बोलते हैं भव के तीन अर्थ हैं। पहला भव का अर्थ है शिव, दूसरा भव का अर्थ है काम यानी आपकी इच्छा शक्ति, और तीसरा भव का अर्थ है संसार। जो इन तीनों की शक्ति है वो कौन है? वो भवानी है। इसीलिए सौंदर्य लहरी में जगत गुरु ने क्या बोला है शंकराचार्य ने? भवानी त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणा स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानी त्वमिति। मतलब कह रहे भवानी मुझ सेवक पे अपनी करुणामय दृष्टि करो, और इति स्तोतुम वांछन, लेकिन जैसे ही मैं भवानी तुम कहता हूं ना, से ही कहता हूं तो मैं ही तुम हो जाता हूं। तो यहां क्या बात करी जा रही है? यहां पे सायुज्य मुक्ति की बात की जा रही है कि उसी क्षण आप उस भक्त से एकत्व हो जाते हैं, आप सायुज्य मुक्ति दे देते हैं। आगे का श्लोक है, तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज्य पदविंद ब्रह्मेंद्र स्फुट मुकुट नीराजित पदाम। ये सौंदर्य लहरी का श्लोक है, ये भवानी का अर्थ हुआ। जिसे बहुत से बच्चे हैं वो कह रहे दीदी आप पहले ललिता सहस्त्रनाम को कंप्लीट करो फिर सौंदर्य लहरी, बीच में सौंदर्य लहरी क्यों ले आई? क्योंकि ललिता सहस्त्रनाम को अगर आप डीपली पढ़ोगे और सौंदर्य लहरी को पढ़ोगे तो एक ही है, कनेक्टेड है। अगर आपको सौंदर्य लहरी की जो श्लोक है उनकी मीनिंग पता है, ठीक है, थोड़ा सा बीच में गैप हो रहा है, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, तो आप श्लोक को आसानी से समझ पाओगे। अच्छा यही बात तो सौंदर्य लहरी में की है, और सौंदर्य लहरी में ना उसमें थोड़ा रस जोड़ दिया है, थोड़ी भावनाएं जोड़ दी है, थोड़ी आनंद की लहरियां हैं अगर आप सौंदर्य लहरी पढ़ोगे, तो इसीलिए बीच बीच में सौंदर्य लहरी आ रही है। ठीक है, मैं देख रही हूं कि कौन सा श्लोक कहां से कनेक्टेड है और किस श्लोक को बताने की जरूरत है। आप कनेक्ट कर सकते हो ललिता सहस्त्रनाम और सौंदर्य लहरी को। ठीक, अब दूसरा नाम क्या आता है? भवानी भावना गम्या। भावना गम्या का क्या अर्थ है? जिसे अपनी फीलिंग से प्राप्त किया जा सकता है। देवी किसी तर्क ज्ञान इससे तुमको लगता है कि वो जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायिका है उसे तुम पढ़ करके उसे तुम अपनी जितनी साधना से साध्य कर सकते हो तुम लाख साधना लगा लो। अखिल कोटि अनंत ब्रह्मांडों की नायिका, जन्म देने वाली को तुम सोच रहे हो कि तुम ये साधना कर लो, तुम वो एक अहंकार, सूक्ष्म अहंकार कहीं ना कहीं। अगर आप मुझे चैनल पे लिख रहे हो कि मैं उन कमेंट्स को नहीं पढ़ना चाहती हूं लेकिन समझाना चाहती हूं एक दीदी की तरह, अगर तुम चैनल में सीख रहे हो कि देखो मैंने भी गलती की थी, है ना, गलती से ही सिखा सकती हूं कि आप उस देवी को अपनी साधना से जो जिसको कोई नहीं तार पाया उसको कर रहे हो कि मैं जान लूंगा, मैं समझ लूंगा। नहीं, वो भावना गम्या है, कहते नहीं भक्ति वश्य है। वो आप अपनी भावनाओं से, मतलब अपनी कांस्टेंट रिमेम्बरेंस से। तो ये यहाँ पे अगर तुम्हें भावना ललिता माँ के लिए अगर समझनी है ना तो मैं बोलूंगी वृंदावन जाना पड़ेगा तुमको, कि वो सरेंडर कैसा होता है, वो प्रेम कैसा होता है, उसको समझने के लिए मैं गोपी गीत का एक उदाहरण दूंगी। वृंदावन के एक बहुत प्रसिद्ध संत हैं, आप गोपी गीत लिखिए, उनका नाम लिखिए, उनके चैनल पे आ जाएगा, आप सुनेंगे ना तो कहीं ना कहीं ये जरूर आपके हृदय को छुएगा। क्योंकि जब मैंने सुना तो मैं तो एकदम रोने लग गई थी, मुझे अर्थ वर्थ कुछ नहीं आता था। फिर उसके बाद मैंने श्रीमद् भागवतम खोली और फिर उन्हीं के साथ गा गा के मैंने गोपी गीत बोलना सीखा। तो गोपी गीत में एक लाइन आती है, सूरत नाथ ते अशुल्क दास
वरद निघ्नतो नेह किं वधा। तो क्या बोलते हैं, हे सुरतनाथ, जब गोपियों के बीच से भगवान कृष्ण गायब हो गए थे, हम आपकी अशुल्क दासिका हैं, बिना मूल्य की दासिका हैं, दास से भाव। तो क्या ये फीलिंग आपके अंदर है मां के लिए? अशुल्क दासिका, सरेंडर लेवल देखो, ये बात है। आऊंगी, इसमें एक लाइन आती है, प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। तुम्हारे चरण कमल शरणागतियों के सारे पापों को नष्ट करने वाले हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है, षोडशी कौन है, भगवान की 3 शक्तियां कौन सी होती है, जिसमें ह्लादिनी शक्ति क्या है, संवृत शक्ति क्या है, वो जाके जरूर देखना। तब अगर तुम अब समझोगे ना, तो तुम्हें कोई अंतर नहीं लगेगा कि मैं अगर यहाँ पे वृंदावन रस को लेकर आ रही हूँ, व्रज बात कर रही हूँ तुमको सरेंडर बताने के लिए। व्हेन यू आर कनेक्टिंग विद डिवाइन मदर फ्रॉम हार्ट, सरेंडर कैसा होना चाहिए? गोपियों की तरह होना चाहिए, ठीक है? वो दिल से, कि जब आप बैठो तो आपकी आंखों से माँ के लिए निकले कि अब सिर्फ माँ है, कुछ नहीं, सिर्फ मेरी माँ है, ठीक? अशुल्क दासिका, है ना? वैसा सरेंडर भगवती के लिए, जैसा गोपियां भगवान कृष्ण के लिए रखती थी। अब दूसरा, भवारण्य कुठारिका। भव मतलब संसार रूपी जंगल से काटने वाली, तो वो कौन है? वो भवानी, वो शक्ति है जो इस भव में तुम्हें लाई भी है, चला भी रही है, और इससे पार भी निकालेगी, काटेगी भी इस भव के जो तुम्हारे मोह है उसको, ठीक? भद्र प्रिया, भद्र मूर्ति। भद्र मतलब शुभ, प्रिया जिसको ऑस्पिशियसनेस प्रिय है, यानी वो चेतना, वो कॉन्शियसनेस जिसमें शुभ हो। कल्याणकारी कैसे होगा? जिसमें ना राग हो, ना द्वेष हो, ना कंपटीशन हो, ना एक दूसरे को गिराने की हो, ना ये दिखाने की हो कि अब मैं कैसे बेहतर हूं, ये दिखाऊंगा मैं, मेरे पास ही ऐसा है, मेरा ही व्यू सही है। ये बहुत सारे संस्कार है जिनको कैटेगराइज किया गया है राग और द्वेष के संस्कार में, ठीक है? अगर ये सारे संस्कार आपके अंदर हैं, तो क्या आपको लगता है कि भद्र प्रिया, आपकी चेतना वो भद्र है? भद्र प्रिया, भद्र मूर्ति जो स्वयं कल्याण की मूर्ति है, ठीक? भद्र प्रिया, भद्र मूर्ति। फिर उसके बाद क्या आता है? भक्त सौभाग्य दायिनी, जो भक्तों को सौभाग्य प्रदान करती है। अपने भक्तों को, भक्त हैं उनको सौभाग्य, अखंड सौभाग्य। और सौभाग्य सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता है, आपके अंदर विजडम देना भी। आपके पास माइंड है, बहुत शार्प इंटेलेक्ट है, आपके पास धन है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसका राइट यूजेज क्या करना है। आप उड़ा रहे हो वैसे, किसी गलत कार्य में लगा रहे हो। लेकिन ये सौभाग्य देना, ये आपके पास वेल्थ के साथ साथ विजडम देना कि उसका कैसे यूज होना है, आपके साथ साथ ये इंटेलेक्ट देना कि हाँ सिर्फ यही नहीं है, इसके बियॉन्ड भी कुछ है जो मुझे पाना है, मुझे मेरी कॉन्शियसनेस पे काम करना है, वो सौभाग्य, उसको क्या बोलते हैं? भक्त सौभाग्य। ये सारे जो गुण होते हैं वो आपको प्रदान करती है। तो ये रहा श्लोक का अर्थ। अगले श्लोक में 42 श्लोक मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, 43 श्लोक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक? जय मां कामाक्षी, जय मां ललितांबिका।